फरीदाबाद में ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारियों का जाम छलकाने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो महिला अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी के चलते बंद कमरे में ये शराब पार्टी चल रही थी। तो फूड इंस्पेक्टर लेवल के 4 से 5 अधिकारी, 3 से 4 डिपो धारक भी पार्टी में शामिल थे। तो शराब पीकर मीडिया कर्मियों के फोन को छीनने की भी कोशिश की। तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सरकारी अधिकारियों की शराब पार्टी का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला अधिकारी की रिटायरमेंट के दौरान ये शराब पार्टी रखी गई, जिसमें फूड इंस्पेक्टर लेवल के कई अधिकारी शामिल रहे। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की तक की गई। हाँ भाई रुक जा इधर तो चला भाई कैमरा चल रहा है। चला भाई कि नहीं नकम की नहीं दी क्या नहीं थी क्या नहीं थी क्या नहीं शराब बियर चल हाँ भाई रुक जा इधर तो चला भाई कैमरा चल रहा है। चला भाई कि नहीं नकम की नहीं दी क्या नहीं थी क्या नहीं थी शराब बियर चल हाँ भाई रुक जा इधर। और ये तस्वीर आप देख पा रहे चला हैं, भाई कैमरा और ये फरीदाबाद की तस्वीरें जो तेजी के साथ वायरल भी हो रही है। तो महिला अधिकारी की रिटायरमेंट के दौरान ये पार्टी रखी गई। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर लेवल के कई अधिकारी शामिल थे। लेकिन दरअसल हुआ ये कि मीडिया कर्मियों ने जब वीडियो बनानी चाहिए या वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की, तो इस दौरान ये अधिकारी जो इस पार्टी में शामिल थे वो बिलबिलाने लगे। चल रहा है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत, ये पूरा मामला हुआ क्या है दरअसल, और क्या कोई एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जो पूरी घटना है वो आज दोपहर की है। और ऑन ड्यूटी जो फूड सप्लाई विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं, वो आज शराब के जाम छलकाते हुए नजर आए थे। बता दें आपको कि एक महिला अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी थी और उसी पार्टी में जो है वो कहीं ना कहीं शराब पीने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं और डिपो होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे। महिला जो है वो कहीं ना कहीं जा चुकी थी जिसके पार्टी थी, और उसके बाद वहां पर आराम से बैठ करके जो है वो कहीं ना कहीं शराब पीने का जो है वो पूरा जो है वो मामला सामने आया था। जैसे वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे और जैसे ही वीडियो बनाने लगे, तैसे ही जो है वो अधिकारी बिलबिला गए और कहीं ना कहीं जो है वो कैमरे पर ही हाथ मारने लगे। मीडिया कर्मी से ही जो है कहीं ना कहीं बदतमीजी, धक्का मुक्की जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर करते हुए साफ तौर पर नजर आए। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो फरीदाबाद के डीसी हैं विक्रम सिंह यादव, उनके संज्ञान में ये जा चुका है। डीएफएससी फरीदाबाद है आदित्य कौशिक, उनके संज्ञान में पूरा मामला जा चुका है। ठीक है मुकेश, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ डीएफएससी जुड़ गए हैं, अधिकारी हैं हमारे साथ, आदित्य कौशिक जुड़ गए हैं। आदित्य कौशिक जी, भाई मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई और ये ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारियों का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जानकारी मिल रही है। कोई जिम्मेदारी है इन अधिकारियों की या बस पार्टी में व्यस्त रहेंगे? निश्चित करना चाहूंगा कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। नहीं, क्या कार्रवाई की जाएगी? भाई मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की की गई, ऑन ड्यूटी जो इन्होंने अल्कोहल का कंजम्पशन किया है और जो धक्का मुक्की की है, उसके बेसिस पे मैं हेडक्वार्टर रिपोर्ट बना के भेजूंगा कि इनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से इन अधिकारियों के तेवर दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ स्पष्ट है कि ये तो डरने वाले नहीं है, और इनके तेवर ये भी बता रहे हैं कि कार्रवाई होगी तो देख लेंगे। नहीं जी, जो भी इसमें एज पर रूल्स जो भी कार्रवाई बनेगी वो डिपार्टमेंट बिल्कुल करेगा, डिपार्टमेंट पीछे नहीं हटेगा, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। अब स्वाभाविक है ना कि ये तो अभी वीडियो वायरल हो रहा है तो ये बात सामने आ गई है, और न जाने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कार्यालयों में इस तरह की न जाने चीज़ें चलती होंगी, और सरकारी कार्यालय में अगर ये चीज़ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इन अधिकारियों को अपने क्षेत्र की नहीं पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर खुद सीएम नायब सिंह सैनी भी कई बार निर्देश देते रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय खाद्य पूर्ति मंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ट्रांसपेरेंट और एज पर रूल्स वाली हम सरकार चला रहे हैं। तो जो भी इस टाइप की एक्टिविटी में संलिप्त उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा।
और जब मीडिया अधिकारी जब इस पूरे मामले पर वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करने लगे तो उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है, बदतमीजी तक की जाती है। तो क्या अधिकारियों पर पकड़ कमजोर हो रही है क्या सरकार की? नहीं, अधिकारियों पर पकड़ कमजोर नहीं हो रही है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं कि जो इस टाइप की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे वो एलिमेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। तो डीएफएससी अधिकारी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े थे आदित्य। तो हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत भी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से आप ये पूरा मामला समझाएं कि दरअसल हुआ क्या है। देखिए बिल्कुल, मैं फिर से इस मामले पर अगर रोशनी डालूं तो ये जो पूरा मामला है वो आज की घटना है, जहां पर एक अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी थी जो फूड सप्लाई विभाग से जो ही आती है महिला, उसकी रिटायरमेंट पार्टी में जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है वो दारू और बियर की जो है वो पार्टी दी गई थी। जैसे ही मीडिया कर्मियों को इसकी सूचना मिली, तुरंत जब वहां पर मौके पर मीडिया कर्मी पहुंचे, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, तुरंत वहां पर जो है वो जो अधिकारी मौजूद थे इंस्पेक्टर लेवल के, वो कहीं ना कहीं इस बात पर भड़क गए और कैमरा कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश वहां पर की गई। धक्का मुक्की जो है वो मीडिया कर्मियों से की गई थी और ऑन ड्यूटी वो लोग जो है वो शराब पी रहे थे। अभी हमने जिस तरीके से सुना कि डीएफएससी साहब ने कहा कि जरूर कार्रवाई करेंगे, सिर्फ ये कहने के लिए ही कार्रवाई होती है, क्योंकि इनको भी पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है पूरे इलाके में, क्या कुछ चल रहा है, कौन कहाँ है, तो हर चीज की इन्हें जो है वो पूरी जानकारी होती है। हालांकि ये जो कह रहे हैं वो तो बात की बात है, कार्रवाई क्या करेंगे, क्योंकि अब तक इनके संज्ञान में पूरा मामला जा चुका है। ऐसे में इन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी हो रही है गलत, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो नकेल कसने के लिए इस तरीके का सख्त एक्शन कहीं ना कहीं लेने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फरीदाबाद से ही खाद्य आपूर्ति जो है वो मंत्री आते हैं राजेश नागर, उनके संज्ञान तक जो है वो ये मामला पहुंच चुका है। देखने वाली बात ये होगी यस कि आखिर कार्रवाई ऐसे जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कुछ की जाती है जिन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, खुलेआम जो है वो ऑन ड्यूटी बैठ करके जो है वो शराब के जाम छलका रहे हैं और कोई किसी बात की परवाह नहीं है। मीडिया जाती है तो उनसे भी लड़ झगड़ते हैं, इस तरीके के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक्टिविटी करते हैं। मुकेश, क्या फरीदाबाद में इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस सामने आ चुके हैं क्या? देखिए बिल्कुल, आमतौर पर अगर जो हम रैंडम बात करें तो कभी निगम के अधिकारी जो है वो सरकारी कार्यालयों में बैठ करके शराब के जाम छलका रहे हैं, कभी कोई और अधिकारी जो है वो सामने आ जाते हैं और इस बार डीएफएससी विभाग के जो अधिकारी यानी कि फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी इस बार सामने आ गए। तो हर अगर बात करें तो आमतौर पर इस तरीके के वीडियो साफ तौर पर सामने आते रहते हैं और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है वो कहीं जब सामने आता है तो लाग लपेट करना शुरू कर देते हैं, कार्रवाई करेंगे। हालांकि कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं है, वही 2-4 कागज बिगाड़े और उसके बाद वही पूरा मामला वहीं की वहीं सेट कर देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अब देखते हैं, क्योंकि ये जो डीएफएससी हैं जो आदित्य कौशिक हैं, इनकी अभी जो है वो पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। देखना ये होगा कि किस तरीके के अधिकारी क्या ये कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात है। ठीक, बिल्कुल, ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ऑन ड्यूटी इस तरीके से ये शराब पार्टी चल रही है इन सरकारी अधिकारियों की, ये बहुत हैरान कर देने वाला है। जिनकी जिम्मेदारी ये है, जिनका दायित्व ये है कि आसपास की दुकानों में जाकर जांच पड़ताल करें। अगर किसी फूड में, किसी व्यंजन में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसके सैंपल लें, सैंपल भेजें, और कुछ गलत होता है तो फिर कार्रवाई भी करें। लेकिन ये सरकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी इस तरीके से शराब पार्टी कर रहे हैं, तो सोचिए, तो क्या प्रदेश की जो सुरक्षा है, जो इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्या वो राम भरोसे है? फरीदाबाद से बड़ी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें ऑन ड्यूटी ये सरकारी अधिकारी जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत, स्वाभाविक है कि इन फूड सेफ्टी अधिकारियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में जाएं, वो उन फूड्स की क्वालिटी को चेक करें ताकि कुछ गलत ना दिया जा रहा हो, लोगों को गलत ना वितरित किया जा रहा हो। लेकिन ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जाम छलकाने में व्यस्त हैं और अभी तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ। सबसे हैरानी की बात। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सबसे हैरानी की बात जरूर है यहाँ पर, क्योंकि जो अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो असल में जो ड्यूटी है वो डिपो पर जाएं, चेकिंग करें, लोगों को सही तरीके से
राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या क्या कोई समस्या है, किस तरीके की परेशानी है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। इन तमाम जो है वो कहीं ना कोई जिम्मेदारियां जो है वो इनके ऊपर होती हैं, क्योंकि जो इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो अपने अपने जोन में जाते हैं और वो तमाम डिपो हो या फिर कोई गलत चीज हो रही हो उसको उस एक्टिविटी पर जो है वो उनका ध्यान रखना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है समय पर। क्या जनता तक जो सरकार का जो राशन है वो पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा, डिपो होल्डर कहीं गरीब जनता का हक का जो राशन है वो तो नहीं डकार रहे। इन तमाम चीजों पर ध्यान कहीं ना कहीं वो देना होता है, परंतु यहाँ पर तो जो है वो तस्वीरें ही अलग नजर आ रही हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से छोड़ करके आराम से बैठ करके जो है वो पार्टियों में ठीक है मुकेश, आपका हम रुक करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ साहिल गुप्ता जुड़ गए हैं, एडीसी हैं। साहिल गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहिल गुप्ता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा से उनसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं सवाल जवाब होंगे। और इस पूरे मामले पर साहिल गुप्ता जो कि एडीसी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? क्या एक्शन लिया जा सकता है, या एक्शन लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा? क्योंकि ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है और इन अधिकारियों की किरकिरी होना तो तय है, लेकिन एक्शन कब होगा ये देखने वाली बात है। तो फूड इंस्पेक्टर लेवल के कई अधिकारी इस शराब पार्टी में शामिल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बताने समझाने के लिए काफी है क्या इन फूड सेफ्टी अधिकारियों पर सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है? जो इनकी जिम्मेदारी है, जो इनका दायित्व है, वो ये अधिकारी क्यों भूल रहे हैं? क्या राम भरोसे चल रहा है सब? हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत, स्वाभाविक है कि इन फूड सेफ्टी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करना और इनको बताना बहुत जरूरी है कि ऑन ड्यूटी ये सरकारी अधिकारी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो इनकी जिम्मेदारी है वो उनको भूलकर वो शराब पार्टी में व्यस्त है। और स्वाभाविक है कि ये वीडियो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके की इनकी अगर ड्यूटी है, इनकी जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, वो उनको कहीं ना कहीं याद दिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और वहीं आपको ये भी बता दें, क्योंकि इनमें एक अधिकारी है सत्यनारायण, जो इंस्पेक्टर है बल्लभगढ़ जोन का जी, वो उसके खिलाफ पहले भी कई ऐसी चीजें जो है वो सामने आ चुके गए, गलत एक्टिविटी जो है उसके सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके अपने कहीं ना कहीं रसूख और अपने आड़कार के दम पर वो बार बार जो है वो कहीं ना कहीं बच जाता है, बार बार जो है वो अपनी सेटिंग के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम पचड़ों से जो है वो बाहर निकल जाता है। पूरी तरीके से अगर माने तो कहीं ना कहीं अपने रसूख के दम पर चल रहा है। और इसी बात का जब वीडियो बनाने लगे पत्रकार, तो इसी बात का इसको घमंड था कि जाओ करवा लो जो करवा सकते हो, क्योंकि इसको लगता है। ठीक है मुकेश, आपको एक बार फिर से रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ राजेश नागर जुड़ गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। राजेश नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश नागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चल रहा तो आपको बता दें, हमारे साथ एक बार फिर से हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश नागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। राजेश नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मामला ये है कि ऑन ड्यूटी कुछ सरकारी अधिकारी जाम छलका रहे थे, शराब पार्टी कर रहे थे अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपको इस मामले के बारे में अभी तक कुछ पता लगा? अभी तक कुछ पता नहीं लगा, अगर है तो अभी हम उस पर कार्रवाई करा देंगे जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन फूड इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की जो जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो मौके पर जाएं, तमाम चीज़ों को देखें परखें, जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाएं, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों को भूलकर शराब पार्टी कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि प्रदेश की जो परसेप्शन है
उस पर भी एक गहरी ठेस पहुंचती है। कार्रवाई करवा देते हैं, अभी कार्रवाई करा। लेकिन और जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें बल्लभगढ़ जोन के कुछ अधिकारी हैं जो अपने रसूख के दम पर बार बार बच जाते हैं। तो हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मामले का अब संज्ञान हुआ है, जरूर इन फूड इंस्पेक्टर लेवल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि यह कार्रवाई कब होती है, एक्शन कब लिया जाता है। संवाददाता मुकेश राजपूत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत, हमारे साथ तो राजेश नागर जुड़े थे, हरियाणा सरकार के मंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी और मामला भी संज्ञान में आ गया, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि एक्शन कब लिया जाता है, कार्रवाई कब होती है। अब केवल ये बात कह देने से कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा? देखिए ऐसा है, यस बिल्कुल। देखिए राजेश नागर जो मंत्री हैं कैबिनेट में, तो उनको मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सुलझे हुए मंत्री हैं, और जब से इनके पास जो है वो फूड सप्लाई विभाग जिस तरीके से आया, खाद्य आपूर्ति विभाग जब से इनके पास आया, तब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शार्पनेस जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो सख्त कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो डिपो होल्डर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो। परंतु कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अभी भी यही खड़ा होता है यस की कहीं ना कहीं जिस रसूख के दम पर वो बार बार जो इंस्पेक्टर है सत्यनारायण, वो कहीं ना कहीं बार बार पलटी खाता है, बार बार आ जाता है, बार बार उसको कहीं और अगर ट्रांसफर कर दे तो फिर से वो बल्लभगढ़ आ जाता है। मतलब अपना रसूख बहुत उसका जबरदस्त है। देखना ये होगा कि मंत्री राजेश नागर के सामने वो रसूख आखिर कितना काम करता है। क्या मंत्री राजेश नागर उस पर कार्रवाई कर पाते, इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह रहेगी कि इन फूड सेफ्टी लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कुछ अधिकारी इसमें ऐसे हैं जो रसूख के दम पर बार बार बच भी जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है?